वेलकम इन टीआईजी। सेम बहुत दिनों से चैनल में जा रहा है। देखो बहुत कंफ्यूजिंग होता है इस एरिया में ट्रेडिंग करना, कोई भी हो। अभी इंट्राडे में भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि गैप अप और गैप डाउन बहुत ही एग्रेसिव। अब देखो ये परसों का कैंडल गैप डाउन खुला था ये, ठीक है। ऑलमोस्ट कितना पॉइंट्स था ये, 200-300 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुला था, ठीक। और आज 200 300 या फिर 150 पॉइंट है ना मतलब 100 प्लस पॉइंट ये गैप अप खुला। और आज इम्पोर्टेंट अगर बात देख रहे हो यहाँ पे, अगर ये ग्राफ देखते मेरा पूरा, मतलब ये स्टडीज देखते, तो आज आपको पता चल जाता कि इसका ओपन देखो डायनेमिक रेजिस्टेंस को हिट हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है, 5 मिनट में दिखाता हूँ मैं। एकदम से हिट हुआ 5 मिनट से, एकदम सप्लाई जोन का कभी भी हिट होता है ना तो तब से ओपन, अगर ओपन इज इक्वल टू हाई बना उस एरिया में, ठीक है, 2-3 कैंडल रेड बन रहे तो मॉर्निंग में ही शॉर्ट करना चाहिए, वो बहुत एग्रेसिव देगा आपको, ठीक है। ओपन एट ये जो होते हैं ना, ये देखो ओपन एट हाई जो होते हैं ना, हाई के आसपास, ये देखो इस तरह से ओपन एट हाई, ठीक है। ये वाले जो होते हैं ना बहुत एग्रेसिव सेलिंग देते हैं उस दिन पूरा, ठीक है। कोई भी कैंडल देखो ऐसा वीक कैंडल नहीं मिलेगा आपको हाई के अगर पास, अगर हाई ब्रेक कर रहा है और एक आधा कैंडल बन के उसका लो ब्रेक कर रहा है ना उस दिन में, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी है, इसको बैक टेस्ट करो बहुत बार, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। और ये बहुत लोगों का फेमस स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे लोग जो है ना इसी से करते हैं। और खास करके करेक्शन में बहुत अच्छा चलता है ये, ठीक। ये इसमें भी चलता है, ट्रेंड में भी चलता है, लेकिन कम बार बनाता है ये, ठीक है। कम वक्त में ऐसा होता है, तो करेक्शन में जब भी आता है ना गैप अप और गैप डाउन में, उसमें ज़्यादा देखा करो और दिन में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो देखा करो एक बार, बाकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का देखो पूरा इसके नीचे ओपन हुआ था, तो इधर ही से सेलिंग आया था, फिर जाके फिर करेक्शन आया, ये डिमांड जोन से, डायनामिक डिमांड जोन से, ठीक है। तो ये दिन वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम प्राइस एक्शन देख लेते हैं इंट्राडे में जाके कि आज क्या क्या हुआ। देखो कुछ लेवल्स होते हैं ना, अभी डे में भी इतना पास पास है तो इंट्राडे में भी बहुत पास पास रहेंगे, ठीक। तो बहुत केयरफुल्ली ट्रेड करना है। अगर ये कर रहे हो आप, इंट्राडे कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा लेके भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन लगा के रखो उस एरिया में, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ब्रेक कर रहा है, जाके क्लियर कट देख के फिर बाद में ट्रेड लेना है, या फिर एग्जिट करो या फिर होल्ड करो, अभी कुछ मत करो, ठीक है। तो ये डायनेमिक जोन है दिन का जो मैंने दिखाया था देखो मॉर्निंग का ही गैप अप इधर हिट हो, 5 मिनट का कैंडल नहीं, सेंटिमेंट दे दिया ये, ओपन एट हाई बना है। तो ये वाला पूरा जो जोन बनेगा, एक बार ये आए, ट्रैपिंग हुआ बाइंग कैंडल का, ये मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। सप्लाई जोन को हिट हुआ, ब्लैक कैंडल बना, और ये पॉसिबल बायर्स ने ट्राई किया, ठीक है। इसका लो टूटते ही ये बायर ट्रैपर्स का सिस्टम बनेगा, पहले ही बोला था मैंने, बायर ट्रैपर्स सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, और ये स्ट्रैटेजी भी बताया मैंने बहुत बार, ठीक है। पहले एकदम पहले नहीं बताया था, बाद में बताया था जब आपको पूरा समझ में आने के बाद। तो ये वाला स्ट्रैटेजी से आप आज कर सकते थे ट्रेड, ठीक है, पहले ही स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे सीपीआर के ऊपर है तो ये सीपीआर वाला स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। उनका एक तो ट्रेड नहीं मिलेगा, नहीं तो शॉर्ट आपको ये करना, शॉर्ट का जो बाद वाला है ना वो ट्रेड मिलेगा। एक बार देखते हैं प्राइस एक्शन का क्या क्या हुआ। देखो अगर बायर ट्रैपर्स कर रहे हो, ये सबसे बेस्ट एंट्री था आज का, ठीक है। बायर ट्रैपर्स का देख रहे हो, ट्रैप का ये जो स्ट्रैटेजी है वहां से अगर आप शॉर्ट कर लेते तो ये पूरा आपको ट्रेड मिल जाता, ठीक है। ये डिमांड जोन था, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट हो जाना है, सीधे सीधे एग्जिट हो जाना है इसको, इस एरिया में कुछ भी रुकना नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। सीधा यहाँ पे निकलो, ये वाले कैंडल मिलते ये वाला निकलो, या फिर इधर निकलो, ये जोन में पूरा निकलना है। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे एक एक कैंडल से मैं आपको रिवाइंड करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे रिवाइंड करके देखते तो बायर स्ट्रैपर्स कहाँ था मॉर्निंग में ही देखना है कभी भी, 5 मिनट का कैंडल दिन वाले। देखो तीनों ग्राफ, चारों ग्राफ जो होते हैं, 5 मिनट का ग्राफ, 1 घंटे का ग्राफ और एक दिन का ग्राफ जो होता है ना, एक साथ लगा के रखना है। यहाँ पे ऑप्शन होता है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो लेआउट्स का ऑप्शन होता है बहुत सारा, इसमें दिया है, ये क्यों दिया है ये आपका लिवरेज बढ़ाने के लिए दिया है ना। तो ये सारे देखो दिन में क्या बन रहा है, दिन में ये हिट हो रहा था सप्लाई जोन को, हाँ 5 मिनट का रेड कैंडल बनाना था, ओपन एट हाई बनाया, मतलब ओपन से ही सेलिंग शुरू हुआ इसका सेंटीमेंट, ठीक है। तो अभी ये डिमांड जोन पे ये वाला जो ये था पूरा बड़ा डिमांड जोन है, ठीक है। 1 मिनट रुको, यहाँ पे बायर्स आ रहा है क्या, देखो बायर्स आके फिर इस जोन को तोड़ना चाहिए, तब आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगा। फिर यहाँ पे एक एक कैंडल देखना है, अभी प्ले करता हूँ मैं यहाँ पे, देखते कि एक एक कैंडल के बाद ये क्या क्या सिनेरियो बनता है। तो आपको होल्ड और प्रीवियस कैंडल का लो और हाई का जो ये है आपको लगा के देखना है, एक एक आता है तब तब देखना है इसको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बायर्स ने ट्राई किया, ठीक है, वीक फेल हुए,
तो अभी भी देखो ये एकदम बायर्स आए, ठीक है, हाई ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, तो हमें कुछ भी एंट्री या एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस देखिए कि ये बायर्स ट्रैप बन रहा है या सेलर्स ट्रैप बन रहा है, ठीक है। तो अभी ये पूरा जोन जो है इसका एक तो लो टूटने दो, नहीं तो ये व्हाइट कैंडल का लो टूटने दो। अब जब लो टूटेगा यहाँ पे ठीक है, ये टूटा लो, ठीक है, इस वाले कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते हो, या फिर इसका एक बार ये आने दो। देखो मैं ऊपर से क्यों शॉर्ट करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दिन का जो है ना, दिन का सप्लाई जोन है, तो यहाँ से शॉर्ट बनता है। अब यहाँ से शॉर्ट करोगे तो ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि कम रहेगा, ठीक है। अगर इधर से बाय करोगे तो ये डिमांड जोन है, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे या फिर ये वाला जो पिछला करेक्शन है इसके नीचे, तो बाइंग इधर नहीं बनेगा, ठीक है, बहुत ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो गैप अप होने के बाद आपको डिमांड जोन में हिट हो रहा है, तो आपको शॉर्ट साइड सोचना है, क्योंकि इधर का एसएल कम बनेगा। सब सिस्टम जो होता है ना एसएल के ही ऊपर होता है। और रिस्क रिवार्ड को कभी भी देखो, एंट्री को प्रायोरिटी मत दो, रिस्क को प्रायोरिटी दो। रिस्क के हिसाब से अगर देखोगे ना तो मार्केट इजी लगेगा आपको। रिस्क किधर कम लग रहा है आपको, इधर है ना, तो अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे का, क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो इधर है, डिमांड जोन ये पूरा है, इसके नीचे लगाना है, इसके नीचे जाएगा, गैप अप खुला ना पूरे डिमांड जोन के, तो ये इनविजिबल ब्रेकआउट है, इसके नीचे लगेगा, तो स्टॉप लॉस बाइंग की तरफ हार्ड बनेगा। और यहाँ पे एंट्री भी नहीं दे रहा है ना, प्रीवियस कैंडल का कहीं हाई ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन लो ब्रेक करे जा रहा है, लो ब्रेक करे जा रहा है। तो अभी पॉज कर, यहाँ पे प्ले करता हूँ, लो ब्रेक कर रहा है, होल्ड 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 करो, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो रहा, लो ब्रेक हो रहा है, हाँ होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो यहाँ पे, ठीक है। लो ब्रेक, अभी एग्जिट एंट्री हुआ है, अभी एग्जिट नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। लो ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, फिर से 20 EMA को इजीली तोड़ दिया इसने, ठीक है। हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, वीक है करेक्शन, 20 के नीचे रह रहा है ज़्यादातर, ठीक है। अब इस वाले करेक्शन में देखो बहुत सारे स्कैल्पर है ना, एक मिनट, यहाँ पे जो बहुत सारे स्कैल्पर निकल जाते हैं, फिर ये कैंडल देखने के बाद फिर से एंट्री करते हैं। लेकिन ये वाला जो चालू है लोगों का, ठीक है, ट्रेलिंग इसके ऊपर चालू है अभी, ठीक है। पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस था, एंट्री करने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस था, फिर बाद में ये वाला जो छोटा सा करेक्शन है, माइक्रो करेक्शन बोलेंगे इसको, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब ट्रेल करना है इसके नीचे, ठीक है। जब यहाँ से ये लो ब्रेक करेगा फिर इसका ट्रेलिंग इसके नीचे लगाना है, ठीक है, ये ट्रेलिंग शिफ्ट करके इधर लगाना है अभी, ठीक है, ये जब ब्रेकआउट देगा तब, ठीक है। अभी फिर से प्ले करेंगे, देखना है हाई ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, अभी क्या कुछ नहीं, वेट करो, 20 के नीचे अभी कॉन्फिडेंस आएगा, अभी उतरना नहीं है, हाँ ठीक है, नीचे आ रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, यस, हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, यस, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, ठीक है। आ गया डिमांड जोन, निकल जाओ यहाँ, ठीक है, ये वाला स्ट्रॉन्गर डिमांड जोन है। आप देखो यहाँ पे क्यों निकलना है मैं बताता हूँ तो यहाँ पे पॉज कर देता हूँ मैं, इस एरिया में क्यों निकलना है, क्योंकि अभी देखो आप यहाँ से ये जो शॉर्ट ट्रेड हुआ खत्म हुआ, अब यहाँ से आप सोच सकते हो कि बाइंग करना है या नहीं, अब यहाँ से बाइंग कर सकते हो, क्योंकि इसका करेक्शन देखो, अभी रिस्क कम बनेगा इधर से बाइंग करोगे तो, ठीक है, छोटा सा रिस्क बनेगा ना, यहाँ यहाँ इस एरिया में बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें सेटअप ढूंढना है, ठीक है, कौन सा सेटअप, अब देखो यहाँ पे मैं अगर मार्क कर दूंगा यहाँ पे, अब देखना है हमें शॉर्ट साइड का गया अभी ट्रेड, ठीक है। अब ये डाउन साइड का मैंने ट्रेंड, ये ट्रेंड लाइन लगा दिया बम्प एंड रन का, ठीक है। अब देखना है बस यहाँ पे 20 EMA से रिजेक्ट मारता है या ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करके फिर पुल बैक पे बाइंग, बाइंग इस तरह से देखना है कभी। अब देखो शॉर्ट साइड था, शॉर्ट साइड कंटिन्यू करना है या अगले कैंडल के बाद में पता चलेगा, अभी वेट करते हैं। 20 के नीचे कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, अभी नीचे का है, ठीक है, 20 के नीचे है अभी, और ये वाला डायनेमिक से भी ये आ रहा है, डायनेमिक रेजिस्टेंस से भी ये आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। देखो कुछ लोग यहाँ से शॉर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी, शॉर्ट नहीं करना सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन बहुत पास है, इसको तोड़ेगा, डिमांड जोन को अच्छे से तोड़ेगा ना, इंट्राडे वाला डिमांड जोन है ये, इसको यहाँ से तोड़ेगा ना, तब हमारा एक एंट्री बन सकता है। लेकिन यहाँ पे नहीं करेगा ना, वो भी बढ़िया है। अगर ये रिस्क लेके कर रहा है ना, इसके ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा, ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और जब तक होल्ड कब तक करना है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा नहीं तब तक। तो यहाँ पे नहीं कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, वेट करते हैं, लो ब्रेक कर रहा है। अगर बैठने बैठने वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, बैठना नहीं है, ये सबसे बढ़िया डिसीजन है, ठीक है। अगर कोई बैठ भी गया है इस वाले ट्रेड के लिए छोटा सा, ठीक है, तो ये वाला ट्रेड तो एक ट्रेड खत्म था, ये सबसे बढ़िया था ट्रेड आज का, ठीक है। ये करो या फिर इसके नीचे करो, कोई भी चलेगा आपको, बस आपको देखना है कभी भी कि दिन में एक हिट हो रहा है क्या, कभी भी बोल रहा हूँ मैं, दिन में ये वाला बहुत मस्ट क्राइटेरिया है। जब आप 20 EMA के ऊपर शॉर्ट सोचोगे ना, 20 EMA के ऊपर का शॉर्ट मैं कभी भी बोलता हूँ,
दिन वाला अगर रेजिस्टेंस हिट हुआ दिन वाले कैंडल में, डेली वाले कैंडल में जो रेजिस्टेंस होता है डेली वाला कैंडल, ठीक है, डायनेमिक था यहाँ पे, वहां से अगर सेलिंग आ रहा है तभी 20 के ऊपर का शॉर्ट करना। और गैप देखो थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है, गैप बहुत बड़ा है तो करेक्शन करेगा ना थोड़ा सा 20 तक, तो यहाँ पे वीक था इसलिए हमने शॉर्ट यहाँ पे कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो ये सारी बातें चीज ये होती है, या तो इतना सा ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट साइड में था, एग्रेसिव था, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया भी, यहाँ पे किया भी है उन्होंने, ठीक है, 1000 का प्रॉफिट हुआ है। तो कम लॉट से ठीक है, इतने बड़े लॉट से जाओगे तो बड़ा प्रॉफिट भी होता है। और रिस्क देख के करो, कभी भी प्रायोरिटी रिस्क को देखना है कि मेरा रिस्क कितना बन रहा है। एंट्री से ये होता है, एंट्री तो आपका फिक्स है लेकिन रिस्क आपका फिक्स नहीं है, रिस्क अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर से इसी एरिया में देख रहे हो, अभी वेट करना है, यहाँ से ब्रेक कर रहा है या फिर इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करेगा तो भी चलेगा ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, डिमांड जोन को करने दो तभी हम ट्रेड करेंगे। देखो बराबर क्लोज इसके ऊपर ही, मतलब ओपन इधर हुआ इसके ऊपर ही गया, ठीक है। ये देखो क्लोज नीचे नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा है, मतलब बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है इसको। जब करेगा तब हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं नहीं करना है, वेट करो, वेट करो, ठीक है। अब साइडवेज में फंसा, आप ट्रेड नहीं करोगे तो भी चलोगे। देखो टाइम कितना हो रहा है, 1:30 के बाद। अब दूसरा जो आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ज्यादातर ऐसा साइडवेज जाने के बाद डाउ थ्री ब्रेक होने का ज्यादा चांसेस होता है। तो अब यहाँ पे मार्क करेंगे डाउ थ्री कहाँ ब्रेक हो रहा है क्या, ठीक है, ये वाला है, ये वाला मार्क। अभी ये डाउ थ्री ब्रेक कर रहा है लेकिन ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन जो है अभी भी सस्टेन है, ठीक है, इतना सा चलेगा, ठीक है। ये वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा, एक बार इसके पास वाला भी देखा करो कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री भी करोगे आपका, ठीक है, सेकंड कैंडल में एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक कैंडल का आपका लॉस हो जाएगा। देखो बहुत सारे मैं मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारा मैंने बताया है आज तक, ठीक है, तो इसलिए मैं फास्ट फास्ट बता रहा हूँ। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ये करके देख रहे हैं तो प्रैक्टिकल दिखेगा हमें, ठीक। तो यहाँ पे एक ट्रेड फंसेगा हमारा, एक कैंडल का लॉस होगा अगर यहाँ से अगर ट्रेड ले रहे हो स्विंग, ये स्विंग हाई तोड़ा ना ये पिछला वाला, तो यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बनेगा। 20 के ऊपर भी है तो ये एंट्री बढ़िया था लेकिन ये अभी एग्रेसिव सेलिंग था इसलिए आपका एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा, ठीक है। अगर हाई का वेट करते तो बच जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक गया तो आपका, ठीक है। तो इसको मैं प्ले करता हूँ फिर से, फेल हो रहा है यहाँ पे, एक और एक आइडिया मिल रहा है, यहाँ पे फेल हो रहा है डाउ थ्री, तो डाउ थ्री फेल होगा तो आपको सोचना है थोड़ा सा सेलिंग सेटअप की तरफ, ठीक है। 20 के नीचे जा रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। एक बार ये डिमांड जोन तोड़ेगा तब हम देखेंगे, अगर नहीं तोड़ रहा है दिन भर तो छोड़ो, फिर ट्रेड नहीं करना है फिर, ठीक है। तो या फिर इस वक्त में ज्यादातर नहीं सोचना है। अभी ये बहुत एग्रेसिव है, देखो ये पूरा डिमांड जोन तोड़ा, तो यहाँ से देखो डाउ थ्री भी तोड़ा यहाँ से नीचे, ठीक है, साइडवेज के बाद, साइडवेज के बाद ये भी थोड़ा डिमांड जोन तोड़ा, तो ये वाला अच्छा खासा है, ठीक है। लेकिन ऐसे बड़े वाले में ना जल्दी निकला करो ज्यादातर, ठीक है। 40 के नीचे आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है, तो अगला हमारा टारगेट देखो ये वाला रखो या फिर ये वाला रखो, कोई भी आप एग्जिट हो, ये वाला तो आपका मिल जाएगा इजीली, एक ही कैंडल में मिल जाएगा, लेकिन ये वाला रखोगे आप तो या ये स्विंग हाइज और स्विंग लोज होते हैं पिछले वाले मार्क करके रखो क्योंकि ये आपके टारगेट्स होते हैं, ये डिमांड जोन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट कर रहे हो समझो इस एरिया में, तो इसको पकड़ने के लिए बहुत आपको फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है, एक्ट बहुत फास्ट करना पड़ेगा, या फिर सेकंड कैंडल के ओपन पे ज्यादा एग्रेसिवली बैठ जाओ, ठीक है। ये ओपन एट हाई था ये वाला कैंडल, मतलब ओपन करते ही लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस एरिया को हिट होगा तब एग्जिट कर दो, सीधा एग्जिट, एक व्हाइट कैंडल मिला एग्जिट हो जाओ इस ट्रेड से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, तो ये वाला भी तोड़ दिया इसने, तो पिछला वाला अभी, ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ मैं, ये वाला देखो एकदम से घूम गया, ठीक है, ये वाला भी नहीं लगा शायद, तो यहाँ पे पिछले वाला अगर देखेंगे, ठीक है, तो हाई टूट रहा है यहाँ पे, तो ये वाला एग्जिट करने से अच्छा है कि ये डिमांड में निकल जाए। तो ये छोटा सा ट्रेड होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि मैंने बहुत बड़ा जो ये है ये डिमांड जोन है तोड़ा है, इसलिए मैंने ये ट्रेड मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ ज्यादा लोगों को ये, लेकिन बहुत बड़ा ये जो है डाउ थ्री ब्रेक कर रहा है, ये कर रहा है, ओपन एट लो बना रहा है 20 के नीचे डिमांड जोन के नीचे, तो ये वाला ट्रेड चलेगा। डाउ थ्री फेल हो रहा था यहाँ पे, तो ये वाला ट्रेड चलेगा लेकिन एक स्विंग तक ले लो बस खत्म, ठीक है। नीचे तक, नीचे का लालच नहीं करना है, वो वाला नहीं मिलेगा, नहीं तो ये कैंडल में फंस जाओगे आप ऐसे वाले कैंडल में, ठीक है। ये एकदम एग्रेसिव होता है कैंडल, आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है वो निकाल देगा फिर, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ दिन के 1-2 बजे के बाद जो ट्रेड होते हैं ना, 2-4 कैंडल का स्कैल्प करके निकल जाओ। ये पहले दिन में एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आगे का बहुत रेयर चांसेस होता है, ठीक है। ऐसे दिन बहुत रेयर बनते हैं इतने बड़े फॉल वाले, तो ऐसे में आपको बहुत ही
केयरफुल्ली ध्यान देना है, 2-4 कैंडल का ही लेना है, एकदम से बाइंग आता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि बहुत सस्ता लगने लगता है लोगों को, वैल्यूएशन डाउन हो जाता है तब एकदम से बाइंग आ जाता है, ठीक है। तो ये आया बाइंग, ठीक है। अभी देखो ये वाले पे पुल बैक लेगा ना, अब ये एग्रेसिव में नहीं लेना है, ठीक है। एग्रेसिव जब फॉल आता है ना, तो यहाँ पे बाइंग या सेलिंग नहीं करना है इस एरिया में, ठीक। और इतना लेट भी था तो आप ठीक कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन से इतना ही है। एक बार ये देख लेते कि आपका पिवोट कैसे चला। प्राइस एक्शन का ऐसे ही देखेंगे अब, आज आज से रोज, ठीक है। क्योंकि एक एक कैंडल से क्लैरिटी आएगा ना, तो अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो लाइव ट्रेड से देखेंगे हर रोज आज से। तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि लेवल्स भी दिया करूँ आगे के दिन के, लेकिन अभी नहीं दूंगा क्योंकि आप गलत गलत कर सकते हो। अभी भी, अभी ही शुरू हुआ है हमारा पूरा ग्रुप ना, तो बहुत सारे लोगों को लेवल्स का और कैसे बाय सेल करना है या फिर डौ थ्योरी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं अभी लेवल दूंगा नहीं, ठीक है। देने में कुछ ये नहीं है, देखो लेवल आप खुद से बना सकते हो। देखो ये एक लेवल था, एक लेवल था, तो ये पूरा डिमांड जोन बाय जोन बनेगा। ये भी एक लेवल था पूरा। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है, देखो पिछला स्विंग हाई लिया था मैंने, यहाँ पे ओपन हुआ था पिछला स्विंग हाई, ये लेवल ही है आपका, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट कर रहे हो यहाँ, अब ये डायनेमिक जोन ये लेवल है आपका, ये स्टैटिक जोन का ये भी लेवल है, इसका ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। ये वाला भी लेवल है, कोई भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पे इतने सारे लेवल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये साइडवेज में मार्केट चैनल में अटका हुआ है, ठीक है। इतना सारा इसीलिए आ रहा है। देखो एक साइड में मार्केट जब होता है बायर से और बुलिश या फिर बेयरिश में है, तब आपको इस तरह से एकदम पास पास नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर देखा करो, अभी ज्यादा है ना छोटे छोटे स्कैल्प, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा रिकमेंड यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार पिवोट से देख लेते, पिवोट से क्या क्या बना, ठीक है। तो पिवोट में आपको ये वाला ट्रेड अच्छे से मिल सकते, ये अच्छा मिला था यहाँ पे। एक बार दिखाता हूँ देखो दिन में ही ओपन हो रहा है। देखो मैंने पहले बोला था ये वाला एग्रेसिव ट्रेड बनेगा जब भी आप यहाँ पे करोगे R1 के पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर बाय कर रहे हो, देखो यहाँ पे बाइंग सेटअप तो नहीं बन रहा है, ठीक है। इस एरिया में कोई बाइंग सेटअप बन नहीं रहा है। अगर बन भी रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है ना 20 EMA के नीचे है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। 20 EMA के नीचे बाइंग नहीं करना है, ये ट्रैप होता है। कभी भी 20 EMA के नीचे का हाई ब्रेक करता है प्रीवियस कैंडल का, वो आपको बाइंग नहीं करना है। इसके इधर जाने दो, पुल बैक लेके फिर से ऊपर की तरफ, तब बाइंग सोचना है, ठीक है। ट्रैप्स में कभी भी नहीं फंसना है, तो इजीली फंसोगे। और इधर से बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, तो लॉजिकली भी ये ट्रेड नहीं बनेगा पिवोट में, ठीक है। तो पिवोट के लिए इस एरिया में आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एरिया में आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका फेल हो जाएगा, छोटा सा प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। कभी भी साइडवेज में जा रहा है 20 EMA के, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट या लॉस लेके आप निकल जाओगे ये वाले ट्रेड में, ठीक है। इसके नीचे लगा रहे हो तो बड़ा सा लॉस होगा, बड़ा मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन देखो कल का भी एक मैंने कल का हमने डिस्कशन नहीं लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ। कभी भी देखो आपको ट्रेड मिलता है, देखो 20 EMA के नीचे है ये, ठीक है। यहाँ पे ये आया, पुल बैक लिया, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया। अब यहाँ से आपका शॉर्ट साइड शुरू हो गया ना, देखो ये एक कैंडल का लॉस बनेगा यहाँ। हर वक्त आपका सिनेरियो नहीं बनेगा, क्यों, इसके नीचे बहुत बड़ा डिमांड जोन था भाई, ठीक है। तो इसके नीचे है ना, यहाँ पे जब जब डिमांड जोन आएगा तो सेलिंग साइड नहीं सोचना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे बाइंग नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये वाला आप अगर देखो ये करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एक एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। तो ये कल का था, हमने डिस्कशन नहीं लिया, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत देखो अग्रेसिव है, डाउनफॉल है, करेक्शन अच्छा ले रहा है, और ये ऊपर जाके हिट हो रहा है 20 EMA को। तो 20 EMA को आपको हमेशा, ये देखो ऐसे नहीं होता है कि आपका हमेशा स्ट्रैटेजी हर दिन चलेगा, ऐसा नहीं। आज देखो, आज का चल गया, देखो इधर, ठीक है। 20 EMA के नीचे है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, चल गया है आज, ठीक है। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है प्राइस एक्शन का। तो पिवोट से आज अगर देखो बहुत फॉल है यहाँ पे, तो बहुत फॉल है, तो R1 से फॉलिंग आ रहा है, तो यहाँ से बाइंग आना बहुत मुश्किल होता है ज्यादातर, ठीक है। बाय कर रहे हो तो एक दो कैंडल का लॉस लगेगा आपका यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रूल से चल रहे हो तो एक आधे कैंडल का लॉस हो जाएगा आपको यहाँ पे। लेकिन ये दोपहर का जो ट्रेड था, ये वाला आपको छोटा सा ट्रेड देके जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो पिवट पॉइंट तोड़ने के बाद, ठीक है। ये वाला देखो, ये बहुत लेट एंट्री है प्राइस एक्शन से, बहुत ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करता है जब भी ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन ठीक है, इतने में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन चलो ये वाला जो स्टॉप लॉस है उसका रिकवरी दे देगा, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट करना है, जो हमने बोला था 1 बजे के 12 बजे के बाद वाला ट्रेड, सीपीआर जब ब्रेक करता है, सीपीआर ब्रेक स्ट्रैटेजी बोला करेंगे आज से हम इसको, ठीक है।
तो 12 बजे के बाद ज़्यादा देखना है ऐसा सीनेरियो कि सीपीआर कहाँ ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये पिवोट पॉइंट ब्रेक किया इसने यहाँ पे इस एरिया में, तो यहाँ पे आपका ट्रेड शुरू हो जाएगा। टारगेट रखना है आपका S1, ठीक है। सेम अगर ऊपर की तरफ नीचे से जाके ऊपर की तरफ ये पिवोट पॉइंट तोड़ रहा है और ऊपर जा रहा है, तो हमें R1 का टारगेट लेना है, ठीक है। यहाँ से ट्रेड शुरू, यहाँ से टारगेट खत्म। तो ये वाला आपका पूरा सीपीआर का रहेगा आज का एक स्टॉप लॉस है। सीपीआर का आज का कुछ दिन नहीं है, ठीक है। और सीपीआर में भी अगर आप मिक्स करोगे यहाँ पे 20 EMA का, तो भी आप ट्रैप से बच जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको एग्रेसिव लेना है सीपीआर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कैंडल का आपका लॉस चला जाएगा, यहाँ पे एक SL लग जाए, ठीक है। तो कभी कभी ये करेगा आपको प्रॉफिट, कभी कभी लॉस देता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक, थैंक यू।